अक्सर आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, लेकिन ये बात किस हद तक सही है। नमक, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के लिए एक ऐसा ज़रूरी केमिकल है जिसके बिना हमारे शरीर में थायराइड, लीवर, हृदय जैसे कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए नमक के बिना रह पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर नमक की मात्रा बढ़ जाए तो मामूली सा दिखने वाला ये नमक हमारे शरीर को खोखला कर देता है। बालों का झड़ना, त्वचा रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कमजोरी, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी 40 गंभीर बीमारियाँ शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने से होती हैं। 90% से ज़्यादा लोग अपनी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं, जबकि हमारे भोजन में पहले से ही ज़्यादा नमक होता है। उसके अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक की कई चीज़ों में नमक तो मौजूद होता ही है और संभावना है कि इस वक्त आप भी अपने भोजन में नमक ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा भी ना हो। सर दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना, शरीर में चल रही किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक चीनी जितना ही हानिकारक होता है और कई स्थितियों में चीनी से भी ज्यादा। पर नमक को पूरी तरह छोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीजें फीकी और बेस्वाद लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किया जाए। कैसा हो अगर ऐसी चीज मिल जाए जिसका प्रयोग हम नमक की जगह कर सकते हैं और स्वाद में भी वह नमक जैसा हो और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की जगह फायदे पहुंचाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेबल सॉल्ट के कुछ ऐसे अल्टरनेटिव के बारे में जिसका उपयोग करने से न सिर्फ नमक का साइड इफेक्ट रोका जा सकता है, बल्कि शरीर में मौजूद बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या सामान्य है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें रोज कितना नमक खाना चाहिए। जब हम नमक खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव डालता है। नमक हमारे शरीर में सोडियम का मुख्य स्रोत है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे शरीर में सोडियम ज्यादातर ब्लड और सेल्स में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में तरल की मात्रा को बैलेंस रखता है और मसल्स के मूवमेंट को भी बनाए रखता है। अगर हमारे शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो इससे हाइपोनेट्रेमिया नामक गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसके चलते सर दर्द, शरीर में थकान और चक्कर आना जैसी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्थितियों में सोडियम की कमी किडनी की बीमारी भी कर सकती है। कई बार इसकी वजह से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। सवाल यह उठता है कि नमक इतना जरूरी है तो इसे हानिकारक क्यों माना जाता है। इसकी मुख्य 3 वजह है। पहली वजह है हमारा खान पान, जिसमें पहले से ही सोडियम काफी मात्रा में मौजूद है और हम दिन भर जाने अनजाने में इसे खाते ही रहते हैं। इसकी दूसरी वजह है केमिकल और रिफाइंड प्रोसेस से बना नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी होती है जो सोडियम को हमारे शरीर में कम करने का कार्य करते हैं। हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए? आमतौर पर एक दिन में 2 से 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। 2019 के एक सर्वे के अनुसार भारत में रहने वाले लोग दिन भर में 12 से 15 ग्राम नमक खा जाते हैं और सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। हर साल हमारे देश में हृदय से जुड़ी बीमारियों की वजह से 23 लाख लोगों की मौत होती है और इन 23 लाख लोगों में से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं और ये ब्लड प्रेशर दिन भर में खाए गए ज्यादा नमक का ही परिणाम है। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो ज्यादा नमक खाने की वजह से हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी और कई त्वचा के रोग और बालों का झड़ना जैसी समस्या की संभावना बढ़ जाती है। शरीर में बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों से कैल्शियम को धीरे धीरे कम कर देता है, जिसकी वजह से समय के चलते हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जॉइंट पेन जैसी तकलीफ होने लगती है और आगे चलते ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज़्यादा निकलता है, पानी शरीर से ज़्यादा बाहर निकलता है,
जिसकी वजह से पेशाब भी ज्यादा आता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। बढ़े हुए नमक का बुरा असर हमारी किडनियों पर भी पड़ता है और साथ ही ये लिवर के लिए भी हानिकारक है। इन सभी तकलीफों में सबसे ज्यादा खराब बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग हो सकते हैं। कई लोगों को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाज भी नहीं होता, फिर एक दिन अचानक से हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में ऐसा नहीं है। हम ज्यादा नमक खाते हैं फिर भी हमें अंदाजा नहीं रहता कि हम ज्यादा नमक खा रहे हैं। अगर हम अपने भोजन पर नजर डालें तो हमारी थाली में दो मेन चीजें होती है, रोटी और सब्जी। सुबह और शाम के भोजन में नमक की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल के अलावा हम भोजन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि अचार। क्या आप जानते हैं कि 1 टीस्पून अचार में 500 से 1000 mg तक सोडियम हो सकता है, यानी कि एक ही बार में 1 ग्राम से ज्यादा नमक का इंटेक करना। इस तरह पापड़, नमकीन, रायता, छाछ या सलाद में डाला गया नमक, ये सारी चीजें नमक को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां, फल पर्याप्त मात्रा में शामिल है तो भोजन के साथ साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारी बॉडी में से आसानी से बाहर निकल सकता है। देखा जाए तो हमारी बॉडी में ज्यादा नमक की वजह बाहर मिलने वाले पैकेट बंद चीजें और जंक फूड होता है। पैकेट में मिलने वाली चीजें सॉस, चीज, फ्रूट जूस, बिस्किट जैसी हर तरह की खाने वाली चीजों में नमक भरपूर मात्रा में होता है। दिन में खाए गए नमकीन हो या खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली हो, नमक का स्वाद हमारी जीभ पर इस तरह चढ़ गया है कि हम दिन भर में खाए गए ज्यादा नमक का अंदाज भी नहीं होता है। कुछ लोग फलों के जूस के ऊपर भी नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से जूस में मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और शरीर में सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके अलावा शादी और त्योहारों में खाए जाने वाली चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा नमक होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर क्या खाएं? दोस्तों, सब कुछ खाने के बाद भी नमक को शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड को शामिल कर दें। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज्यादा नमक हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम रिच फूड की मात्रा कम है तो कम नमक खाने के बावजूद भी शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए आप नमक ज़्यादा खाएं या कम खाएं, रोज़ाना भोजन में पोटेशियम वाली चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। फलों की अगर बात की जाए तो केला, संतरा, खरबूज में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और सब्जियों में आलू, ककड़ी जैसी चीज़ों में भी पोटेशियम पाया जाता है। दोस्तों, हमने जाना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक कैसे खा लेते हैं और बढ़े हुए सोडियम को कैसे घटाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। सफ़ेद नमक या कॉमन सॉल्ट एक ऐसा नमक है जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक भी होता है, क्योंकि इस नमक को बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस की वजह से नमक में मौजूद पोषक तत्व आधे से ज़्यादा कम हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण सफ़ेद नमक लाभदायक तो नहीं बल्कि नुकसानदायक बन जाता है। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म और थायराइड ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सफ़ेद नमक से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द सफ़ेद नमक को छोड़कर हमें दूसरे और हेल्थी प्राकृतिक नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं उस नमक के बारे में जिसका इस्तेमाल हमें सफ़ेद नमक की जगह करना चाहिए। सेंधा नमक। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माना जाता है। जिन लोगों को शरीर में जकड़न और कमजोरी रहती है उन लोगों को सेंधा नमक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सेंधा नमक हमारे पाचन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है।
इसका स्वाद साधारण नमक से अलग होता है। काला नमक हमारे पाचन और सेहत के लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए काले नमक को किडनी और पेट की सफाई करने वाला नमक भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है। इसे पाचन से जुड़े रोग और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती है। देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है। इसमें आम सफ़ेद नमक के मुकाबले सोडियम की मात्रा कम होती है। हिमालय पिंक सॉल्ट हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। इसके फायदों की वजह से आजकल लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमालय पिंक सॉल्ट में 80 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारी दिमागी शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। हम नमक ज़्यादा खाएं या कम खाएं, हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बैलेंस रखने के लिए हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा धीरे धीरे कम नमक खाने की आदत भी डालनी चाहिए और सफ़ेद नमक का उपयोग बंद करना चाहिए ताकि भविष्य में इसके गंभीर नुकसान से बचा जा सके। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।